नमस्कार बच्चों, रेशियो के 6 वीडियो में आज हम लोग कुछ मात्रा निकाल कर पुनः उतनी ही या अलग मात्रा ऐड हो, इस तरह के सवाल देखेंगे। पिछले वीडियो में बच्चों रेशियो के जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कुछ मात्रा या तो ऐड होगी और या फिर विड्रॉ होगी, मतलब एक ही चीज़ होना था, या तो विड्रॉ होगी या फिर ऐड होगी। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, पहले कुछ मात्रा विड्रॉ होगी, फिर उतनी ही मात्रा या फिर अलग मात्रा, दोनों तरह के सवाल होंगे। उतनी ही मात्रा वाले भी होंगे बच्चों और अलग मात्रा वाले भी होंगे, और इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ठीक है, कुछ मात्रा विड्रॉ करके पुनः उतनी ही या अलग मात्रा ऐड हो, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये सब क्वेश्चन है बच्चों। पहले क्वेश्चन पे आए हम लोग। हम तुम्हें इसे 4 तरीके से बता सकते हैं बच्चों। एक तरीका अभी नहीं बता रहे एलिगेशन से, बाकी 3 तरीके हम बता रहे हैं तुम्हें, है ना। रेशियो बेसिक तरीका, रेशियो में 2 तरीके, जो तुम्हें ठीक लगे उससे सॉल्व करना। रेशियो मेथड इसमें ज़्यादा अच्छा काम करता है। रेशियो में भी 2 शॉर्ट ट्रिक हैं, दोनों बता रहे हैं। बेसिक से भी कुल 4 तरीके हो सकते हैं इसके, 4 तरीके। क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। पहला सवाल, एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 13 और 7 का था। इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। अब यह रेशियो 3 और 2 का हो गया, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग पहले से बेसिक तरीके से सॉल्व कर लें। 3 तरीके से हम तुम्हें बता रहे हैं, इसे 3 तरीके से बता रहे हैं बच्चों, लेकिन रेशियो का तरीका, बेसिक तरीका आना जरूर चाहिए। मान लो कभी फंस जाओ और कुछ ना दिमाग में आए तो फिर बेसिक तरीका लगा सकते हो, नहीं तो रेशियो या एलिगेशन में लगाना। इसमें हम लोग इससे पहले बेसिक से देखते हैं बच्चों। तो क्या सवाल है बोलो। एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 13 और 7 का था, ये कहा गया बच्चों। 20 लीटर विड्रॉ किया गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अगर बेसिक तरीका लगाते हैं तो आसान तो बेसिक तरीका भी है बच्चों। कब कठिन होगा ये भी समझना, क्यों कठिन होता है और कब कठिन होगा, है ना। तो देखो, मिल्क और वाटर को हम लोगों ने 13x और 7x मान लिया, 13x और 7x मान लिया बच्चों। 20 लीटर जो विड्रॉ किया गया है उसमें जो रेशियो होगा मिल्क और वाटर का यही होगा। बोलो बच्चों, मिल्क और वाटर का रेशियो 13 और 7 का ही होगा। 13 और 7 को के रेशियो में अगर हम 20 को बांटेंगे तो 20, 13 और 7 का जोड़ कितना हुआ बच्चों, 20। 20 बराबर 20, तो 1 बराबर 1। तो 13 और 7 के रेशियो बांटेंगे तो दोनों मात्राएं भी 13 और 7 ही आएंगी, है ना। तो अब मिल्क 13x, वाटर 7x, इसमें से 13 मात्रा और इसमें से 7 मात्रा निकल गई। इसमें से 13 मात्रा और इसमें से 7 मात्रा निकल गई। अब इसमें जो है ये मतलब ये मात्रा निकल चुकी है बच्चों। अब इसमें उतना ही पानी मिला दिया गया, तो कितना कुल था बताओ, 20 था, 20 पानी मिला दिया गया, ये हो गया बच्चों। मिल्क की मात्रा 13 कम हो गई, पानी की मात्रा 7 कम हो गई, लेकिन पानी 20 और मिला दिया गया। अब ये मिल्क है, ये वाटर है, और दोनों का रेशियो कितना है बताओ, दोनों का रेशियो कितना है बताओ, 3 और 2 का है। ये हो गया बेसिक तरीका बच्चों, ये बेसिक तरीका हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, 13x और 7x ये मान लेंगे, 20 को 13 और 7 के रेशियो बांट देंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब ये मिल्क इतना कम हो गया, वाटर इतना कम हो गया, पानी 20 मिला दिया गया बच्चों, तो 20 ऐड कर दिया गया। ऐसा करने पे मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बन गया बताओ, 3 और 2 का बन गया। एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रारंभ में मिल्क की मात्रा कितनी थी, तो आंसर जो होगा वो 13x होगा बच्चों। आंसर जो निकलेगा वो 13x निकलेगा। प्रारंभ में मिल्क की मात्रा 13x, x निकाल करके रख दोगे, सॉल्व हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का, ठीक है ना। ये बेसिक तरीका है बच्चों। लेकिन देखो अभी ये तुम्हें आसान लग रहा है ना, आसान है भी यहाँ पे, लेकिन ये दिक्कत कब करता है, जब ये वाली वैल्यू कटती नहीं है। अभी आगे एक सवाल आएगा, उसमें ये जो वैल्यू है ना, अगर इस रेशियो में ना बटे और यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू आए, बटे में वैल्यू आए बच्चों, अगर ये बटे में हो जाएगा तो यहाँ पे कैलकुलेशन में समय लग जाएगा। समझ गए ना। ये वैल्यू सिंपल अगर है, 20 जो है इस रेशियो में आसानी से बढ़ जा रहा है, तब ज़्यादा कठिन नहीं होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी इसमें। ये वैल्यू अगर फ्रैक्शनल होगी तो इसको कैलकुलेट करने में तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा और टाइम लगेगा उसमें, है ना। तो इसीलिए जो है बेसिक आना जरूर चाहिए, लेकिन जो है अवॉइड करो इसे। अब जो है इसको हम लोग रेशियो सॉल्व करते हैं। रेशियो में भी हम तुम्हें 2 तरीके बता रहे हैं। दोनों तरीके में
दोनों तरीके अपने आप में अच्छे हैं बच्चों, जो मतलब सवाल पे डिपेंड करेगा कि कौन सा तरीका किस में अच्छा रहेगा। तो देखो बच्चों, दो तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सवाल क्या है, 13:7 का रेशियो था, 20 लीटर विड्रॉ करके 20 लीटर पानी मिलाने पर रेशियो 3:2 का हो गया। यहाँ पे लिख ले बच्चों, शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या था बच्चों, 13 और 7 का था। इसमें से 20 लीटर विड्रॉ करके 20 लीटर पानी मिलाने के बाद मिल्क और वाटर का रेशियो क्या रह गया बच्चों, मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 3 और मिल्क और वाटर का रेशियो 3 और 2 का हो गया, 3 और 2 का हो गया। ये है बच्चों, 20 लीटर मिश्रण निकाल करके और उसकी जगह पानी मिलाने पर रेशियो 3 और 2 का हो गया। तो आप देखो बच्चों, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए पहली शॉर्ट ट्रिक इस तरह से है, ध्यान देना बच्चों। मिल्क और वाटर का रेशियो 13:7 था, ठीक है। इसमें से जब 20 लीटर विड्रॉ किया जाएगा बच्चों, 20 लीटर विड्रॉ किया जाएगा, तो कितना भी विड्रॉ कर लिया जाए बच्चों, जो भी इसमें बचेगा उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो 13:7 का ही होगा बच्चों। जो 20 लीटर निकलने के बाद भी मिल्क और वाटर की मात्राएं बदल जाएंगी, बच्चों, लेकिन रेशियो तो वही रहेगा ना। 20 लीटर या कितना भी लीटर निकलने के बाद जो दोनों की क्वांटिटी बदल जाएंगी, लेकिन दोनों का रेशियो वही रहेगा, ठीक ना। तो अब इतने पॉइंट को भूल जाओ बच्चों, विड्रॉ हुआ था ये केस भूल जाओ, और अब इसको पिछले सवाल की तरह पढ़ो। पिछले सवाल में जो बताया गया था बच्चों, पिछला वीडियो देख लेना, कुछ मात्रा सिर्फ ऐड हो या विड्रॉ की जाए। उसमें हमने क्या बताया था कि जो ऐड नहीं हो रहा है वो दोनों केस में सेम होगा। जो ऐड या विड्रॉ हो रहा है बच्चों, उसकी मात्रा क्या होगी, बदल जाएगी। लेकिन जो ऐड या विड्रॉ नहीं हो रहा है वो दोनों केस में सेम होगा। तो वही उसी को हम लोग, अगर वो सेम है तब तो अच्छा है, नहीं तो हम लोग उसी को सेम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर पहला तरीका क्या हो जाएगा बच्चों, पिछले सवाल से क्या अलग था, इसमें 20 लीटर विड्रॉ किया गया है, तो 20 लीटर विड्रॉ होने के बाद भी मिल्क और वाटर का रेशियो तो 13:7 ही रहेगा ना बच्चों। अब ये 20 लीटर विड्रॉ किया गया, इस पॉइंट को भूल जाओ, और यहाँ से यहाँ के बीच में अब क्या हुआ है बच्चों, 20 लीटर पानी मिलाया गया है। इस पॉइंट को तुम भूल गए, ये पॉइंट भूल जाओ, है ना, इसको छोड़ दो। आप सवाल को ऐसे पढ़ो कि मिल्क और वाटर का रेशियो 13:7 था, इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया गया, तब रेशियो क्या हो गया बच्चों, 3 और 2 का हो गया, ठीक है ना। पिछले वाले पॉइंट को ये भूल जाओ। अब क्या करोगे बताओ, पानी मिलाया गया है तो मिल्क बराबर होना चाहिए बच्चों, तो मिल्क बराबर करो। पानी जब मिलाया गया है तो मिल्क बराबर होना चाहिए, तो मिल्क बराबर करो। तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, 13 है, वहां 3 है, तो यहाँ पर 3 का गुणा कर दोगे और यहाँ पर 13 का गुणा कर दोगे, तो मिल्क पार्ट बराबर हो जाएगा। क्या क्या रेशियो आ जाएगा बच्चों, मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा 39 और 21 आ जाएगा। मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ से 39 और 21 आ जाएगा, और यहाँ पे गुणा करोगे तो मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ पर 39 और 26 आ जाएगा, 39 और 26 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। मिल्क 20 लीटर पानी निकाला गया तो मिल्क बराबर करो। अब मिल्क बराबर करोगे तो यहाँ पे 3 का और यहाँ पे 13 का गुणा कर दोगे तो 39 और 21 हो जाएगा, और ये बच्चों 39 और 26 हो जाएगा। अब दोनों जगह मिल्क बराबर हो गया। अब क्या करेंगे बोलो बच्चों, यहाँ से यहाँ के बीच में कितना पानी मिलाया गया बताओ, मिल्क बराबर हो गया बच्चों। यहाँ से यहाँ के बीच में कितना पानी मिलाया गया, तो 26 में से 21 हटा दोगे, 5 पानी मिलाया गया। हम लोगों ने 5 मिलाया है और वास्तव में कितना मिलाया गया है बताओ, 20, तो 5 बराबर है 20 के, तो 1 बराबर हो गया 4 के। अब बस यहाँ तक तो बच्चों सब पहले जैसा था, है ना। 20 लीटर विड्रॉ किया गया था, इसको हम लोग ने इग्नोर कर दिया। पिछले सवाल से कैसे अलग था बच्चों, ये पिछले वाले जो पार्ट में जिसमें सिर्फ ऐड हो रहा था उसमें सिर्फ ऐड या विड्रॉ था। यहाँ पे नया क्या था कि पहले 20 विड्रॉ हुआ, तो हम लोग ने इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया। 20 विड्रॉ होने के बाद भी रेशियो यही रहेगा बच्चों, तो हम लोग ने इसको इग्नोर करके यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया। अब 20 पानी मिलाया गया है तो मिल्क को बराबर कर लिया, दोनों जगह मिल्क बराबर हो गया। अब यहाँ से यहाँ के बीच में कितना पानी मिलाया गया बच्चों, 5,
5 का मान किसके बराबर है, 20 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 4 के। अब बस ये ध्यान रखना कि इस वाले केस में मात्रा हमेशा बाद वाले रेशियो से निकाली जाएगी बच्चों। इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन इससे काम बढ़ जाएगा, हम दोनों से बता दे रहे हैं। इससे निकालोगे डायरेक्ट आंसर आएगा, इससे ही क्यों निकालोगे, क्योंकि इसी में तो मिलाया गया है ना। इसीलिए हमेशा अगर डायरेक्ट आंसर चाहते हो तो बाद वाले रेशियो से निकालना। तो बोलो बच्चों, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर तुम्हें टोटल क्वांटिटी चाहिए, तब यहाँ से कुल कितना हो गया, ये 40 और 25 65 बराबर निकाल लो बच्चों, 4 × 65 आ जाएगा। लेकिन तुम्हें यहाँ पर जो है पूरा क्वांटिटी नहीं चाहिए। क्या निकालना है बच्चों, सिर्फ मिल्क। सवाल पढ़ो तो सवाल में क्या निकालना था, इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछा गया बताओ, प्रारंभ में मिल्क की मात्रा कितनी थी। तो अगर कुल मात्रा पूछे तब तो हम लोग क्या करेंगे, कुल मात्रा कितनी है बताओ, 65 निकालेंगे। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, प्रारंभ में मिल्क की मात्रा कितनी थी। तो अब ये कुल मात्रा आ चुकी है। कुल मात्रा कितनी आ गई है बच्चों, यहाँ से कुल मात्रा 65 बराबर आ गया है। जो गुणा करोगे तो 240 और 20 60, 260 आ जाएगा बच्चों। 260 कुल मात्रा आ जाएगी। अब ध्यान रखना बच्चों, यहां से अगर निकालोगे कुल मात्रा तो डायरेक्ट आ जाएगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो। यहां से निकालोगे तब क्या करोगे, देखो तब यहां से ये कुल कितना हो जाएगा बच्चों, ये 60 होगा। तो 60 बराबर निकालोगे, 1 बराबर 60 है, 1 बराबर 4 है, तो 60 बराबर 240 आ जाएगा। फिर ये जो 20 विड्रॉ किया गया था ये ऐड करना पड़ेगा। तो यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन देखो काम बढ़ जाएगा, है ना। फिर से समझो बच्चों, यहाँ बाद वाले में से ही क्यों निकाली जाती है मात्रा, क्योंकि बाद वाले में मिलाया गया है, इसीलिए हमेशा बाद वाले से निकालो। तो कुल मात्रा कितनी आ गई बताओ, 65 बराबर 65 है यहाँ से। अगर तुम चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। यहाँ से निकालोगे तो यहाँ टोटल कितना है बच्चों, 60 बराबर निकालोगे, फिर जो 20 विड्रॉ हुआ है वो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोहरा काम बढ़ जाएगा, इसीलिए ये तरीका ना लगाओ, हमेशा बाद वाले रेशियो से वैल्यू निकाल लो। कुल अगर पूछता तो ये आंसर हो गया। अच्छा, अब तुमसे पूछ क्या रहा है बच्चों, इसने पूछ क्या रहा है कि मिल्क और वाटर बताओ अलग अलग। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है बताओ, 13 और 7 का। तो क्या कहोगे बताओ, 20 बराबर 260, तो 1 बराबर 13। तो अगर मिल्क पूछ रहा है तो 13 बराबर 13 × 13, और पानी पूछेगा तो 7 × 13 ये पूछ रहा है बच्चों। तो कितना आंसर हो जाएगा बोलो, 13 × 13 169 आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हुआ बच्चों 169, ठीक है ना। ये हो गया इसका रेशियो से तरीका, ठीक है ना। दोबारा सुन लो बच्चों, पहले क्या करोगे, इस पॉइंट को इग्नोर करोगे, इन दोनों में पानी मिलाया गया है तो मिल्क को बराबर कर लोगे। मिल्क को बराबर कर लिया, 39 बराबर हो गया। अब देखोगे पानी कितना मिलाया गया है, 5 बराबर 20 के है, तो 1 बराबर 4 के है। कुल मात्रा हमेशा बाद वाले से निकालना, तो कुल मात्रा यहाँ से 65 बराबर ही आ जाएगा। अब अगर कुल मात्रा पूछे तो यही आंसर हो जाएगा, लेकिन तुमसे मिल्क और वाटर पूछ रहा है तो इसी रेशियो में बांट दोगे बच्चों, मिल्क का आंसर 169 हो जाएगा। सब लोग समझ गए बच्चों, है ना। तो बेसिक तरीका हुआ, ये तरीका हुआ, और अब एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, ध्यान देना बच्चों। एक और तरीका होता है रेशियो से ही सॉल्व करने का, तुम्हें जो ठीक लगे उससे सॉल्व करो, ये भी अच्छा तरीका है। ध्यान देना बच्चों, मिल्क और वाटर का रेशियो 13 और 7 का था। इसमें जब 20 लीटर पानी विड्रॉ करके, 20 लीटर मिश्रण निकाल करके और 20 लीटर पानी मिलाया गया, 20 लीटर मिश्रण विड्रॉ करके 20 लीटर पानी मिलाया गया, ऐसा करने पर मिल्क और वाटर का रेशियो, ऐसा करने पर मिल्क और वाटर का रेशियो 3 और 2 का हो गया। ये है बच्चों सवाल, है ना। तो दो तरीके बता चुके हैं, बेसिक और रेशियो का। रेशियो से ही एक तरीका और होगा, कई बार बहुत अच्छा काम करेगा बच्चों। तो यहाँ पर रेशियो का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, पानी मिलाया गया है ना, पानी मिलाया गया है। तो पहले जब विड्रॉ किया गया होगा, पहले जब इसमें से कुछ 20 मात्रा निकाली गई थी बच्चों, तब भी कुछ मिल्क निकला होगा, कुछ पानी निकला होगा, है ना। जब 20 लीटर विड्रॉ किया गया होगा तब कुछ मिल्क निकला होगा बच्चों, कुछ पानी निकला होगा। उसके बाद 20 जब पानी मिलाया गया है तो फिर पहली बार में मिल्क और वाटर दोनों की मात्रा परिवर्तित हुई, और फिर पानी मिलाया गया है तो पानी की मात्रा 2 बार परिवर्तित हुई ना बच्चों, पानी की मात्रा 2 बार परिवर्तित हुई।
और मिल्क की मात्रा एक बार परिवर्तित हुई। समझ गए? पहले जब 20 लीटर विड्रॉ किया गया तो बोलो बच्चों मिल्क और वाटर दोनों निकलेगा, तो मिल्क और वाटर दोनों की क्वांटिटी प्रभावित हुई। फिर पानी मिलाया गया तो पानी की क्वांटिटी दोबारा प्रभावित हुई। तो नियम ये होता है कि जो ना मिलाया गया है, जो नहीं मिलाया बच्चों, वो एक बार परिवर्तित हुआ होगा। तो जो नहीं मिलाया गया है उसे टोटल समझो। जो नहीं मिलाया गया है उसे टोटल समझो। जो नहीं मिलाया गया है उसे टोटल समझो, है ना। जो मिलाया गया है उसकी क्वांटिटी 2 बार बदली है, जो नहीं मिलाया गया है बच्चों उसकी क्वांटिटी 1 बार बदली है। तो जो नहीं मिलाया गया है उसे टोटल समझो। एक पॉइंट ये हुआ और दूसरा पॉइंट होगा कि टोटल बराबर करो। टोटल बराबर होना चाहिए, टोटल बराबर होना चाहिए। अगर है तो अच्छा है और नहीं है तो बराबर कर लो। बस इतने से सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे बच्चों? जो नहीं मिलाया गया है, जैसे यहाँ पे क्या मिलाया गया है बताओ? पानी। तो क्या नहीं मिलाया गया है? मिल्क। तो मिल्क को टोटल समझो, है ना। जो नहीं मिलाया गया है उसे टोटल समझो और टोटल बराबर होना चाहिए। इसका और इसका टोटल बराबर होना चाहिए। अब बस इतने से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। अब बताओ यहाँ पे टोटल कितना है? बताओ यहाँ पे टोटल 20 है, यहाँ पे टोटल 20 है, 13 और 7 यहाँ टोटल 20 है। और दूसरी तरफ टोटल कितना है बच्चों? मिल्क और वाटर रेशियो 3 और 2 का है। तो यहाँ टोटल कितना है बताओ? 5 है। यहाँ टोटल 5 है। तो यहाँ 20 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 4 का गुणा कर दो। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 12 और 8 आ जाएगा बच्चों। अब टोटल बराबर हो गया। अब टोटल बराबर हो गया। देखो यहाँ पे तो बोलो बच्चों क्या मिलाया गया है बताओ? पानी। तो किसे? पानी जो मिलाया गया है बच्चों। तो जो नहीं मिलाया गया है उसे टोटल समझोगे। तो यहाँ पे टोटल कौन है बताओ? टोटल कौन है बच्चों? मिल्क है। मिल्क नहीं मिलाया गया है, टोटल मिल्क है ना। अच्छा अब टोटल मिल्क है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया बच्चों। और दूसरा क्या कि टोटल बराबर होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे 5 था, यहाँ 20 था, तो हम लोग ने टोटल बराबर करने के लिए क्या किया? 4 का गुणा कर दिया। अब यहाँ पे आ जाओ तो बोलो बच्चों 13 से कितना हुआ बताओ? 12। 13 से कितना हुआ बताओ बच्चों? 12। यानी 1 निकला। 1 बराबर कितना है बताओ? 20 के। 1 बराबर कितना है बच्चों? 20 के। और टोटल हमने किसको माना है बताओ? मिल्क को। तो 13 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? टोटल मिल्क है। 13 बराबर कितना हो गया बताओ? 260 आ गया। ये हो गया बच्चों टोटल का आंसर। टोटल यहाँ से पता चल गया। अब तुमसे अगर टोटल पूछा जाए तो इसी यही आंसर हो गया, और नहीं तो अगर मिल्क और वाटर पूछा जाएगा तो 13 और 7 के रेशियो में इसे बांट लोगे, जैसे भी बांटा गया था उसी तरह से सॉल्व कर लोगे। टोटल हमें पता चल गया। फिर से सुन लो बच्चों क्या करोगे। बहुत अच्छा तरीका है ये ना, उससे भी इससे पहले वाले से ज़्यादा अच्छा रहेगा ये तरीका। लगाओ, हमेशा लगा सकते हो ये तरीका, है ना। जो नहीं मिलाया गया है उसे टोटल समझो और टोटल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे पानी मिलाया गया है तो मिल्क को टोटल समझो, और यहाँ टोटल 20 है, यहाँ टोटल 5 है, तो यहाँ 4 का गुणा कर दो तो यहाँ भी 20 हो जाएगा बच्चों। 12 8 20 हो जाएगा। यहाँ 13 7 20 है। अब मिल्क टोटल है, ध्यान रखना, 13 12 1 कम हुआ बच्चों। क्यों? 20 विड्रॉ हुआ था तो 1 बराबर 20 के हुआ। टोटल 13 है बच्चों। टोटल 13 बराबर 260 आ गया। तो ये टोटल आएगा, ध्यान रखना, ये मिल्क की क्वांटिटी नहीं आएगी। अब इसको जब 13 और 7 के रेशियो बांट दोगे तो पहले की तरह मिल्क की क्वांटिटी और वाटर क्वांटिटी निकाल सकते हो। सबको समझ में आ गया बच्चों? तो ये तरीका हुआ। तो 3 तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका 4th तरीका भी हो सकता है, एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक तो वो इस टाइप के सवालों में जब रेशियो में सवाल रहेगा ना तब एलिगेशन मेथड नहीं अच्छा रहेगा। परसेंटेज में जब सवाल रहता है तब एलिगेशन मेथड भी अच्छा रहता है। वो हम लोग एलिगेशन में पढ़ेंगे बच्चों। अभी हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं तो रेशियो एक तरीके से देखें। एक तरीका बेसिक और साथ में 2 तरीके से रेशियो से हमने बताया इसे, ठीक है। एक सवाल और देखो बच्चों इसी पर। अभी मात्राएं देखो, मात्राएं दोनों में कैसी थी बताओ? 20 विड्रॉ हुआ था, 20 ऐड हुआ, है ना। एक सवाल और बता रहे हैं दोनों तरीकों से जिसमें मात्राएं सेम होंगी। अच्छा फिर क्या होगा? विड्रॉ और दोनों मात्राएं बदल जाएंगी बच्चों, है ना। विड्रॉ अलग होगा, ऐड अलग होगा, तब क्या करेंगे वो देखते हैं। तो चलो एक सवाल और देखो बच्चों, एक सवाल और देखो। अब देखो यहां पर तुम बेसिक से फंस जाओगे। एक कनस्तर में जो ए और बी का रेशियो 7 और 5 का है, तो अगर बेसिक से सॉल्व करते हैं तो ए और बी का रेशियो 7 और 5 का है, तो इसे 7x और इसे 5x मान लो। अच्छा इसमें 9 लीटर मिश्रण विड्रॉ किया गया। अब देखो क्या दिक्कत आएगी। 9 लीटर जो विड्रॉ किया गया है इसको तुम्हें 7 और 5 के रेशियो बांटना पड़ेगा।
9 लीटर जो विड्रॉ किया गया है, इसको इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा, ए और बी का रेशियो जो होगा वो 7:5 होगा, है ना बच्चों। पूरे बर्तन में 7:5 का है तो चाहे जितना निकाला जाएगा उसमें भी रेशियो 7:5 का होगा। तो हम लोगों को देखो यही दिक्कत आएगी कि 9 को जो निकला है उसमें मिल्क और वाटर कितना कितना होगा, मतलब ए और बी कितना कितना होगा, ये बताना होगा ना बच्चों। तो अब यही हमने पिछले सवाल में कहा था कि अगर ये वाली वैल्यू इस रेशियो में नहीं बटेगी तो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, टाइम बर्बाद होगा, है ना। फिर भी देखते हैं। तो बोलो बच्चों, 12 बराबर 9 है, 12 बराबर 9 है तो 1 बराबर 9/12 यानी 3/4 आ जाएगा। 1 बराबर 3/4 आ जाएगा तो 7 बराबर 21/4 आ जाएगा। 7 बराबर 21/4 आ जाएगा और 5 बराबर 15/4 आ जाएगा। 7 बराबर 21/4 आ जाएगा और 5 बराबर 15/4 आ जाएगा। अब यहाँ से 7x और 5x मात्रा है, इसमें से क्या करेंगे बच्चों, 21/4 ये कम हो गया, 15/4 दूसरा कम हो गया, 15/4 दूसरा कम हो गया। अच्छा, अब इसमें 9 लीटर विड्रॉ करने के बाद 9 लीटर बी मिलाया गया है तो 9 बी मिला दिया गया। ऐसा करने पर रेशियो क्या हो गया बच्चों, 7 और 9 का हो गया। ये है देखो, अब यही दिक्कत आती है बेसिक तरीके से सॉल्व करने में, है ना। क्या दिक्कत आई, क्यों दिक्कत आई समझ गए ना बच्चों। ये वैल्यू अगर इससे रेशियो बढ़ जा रही होती है आसानी से तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होता, तब ये तरीका लगा सकते थे। लेकिन अब देखो यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेशन में 9 का गुणा करोगे, 9 से भी ये नहीं कटेगा, यही टाइम बर्बाद करता है ना। एक्चुअल कारण जो होता है बेसिक तरीके में जो दिक्कत करता है वो यहीं पर दिक्कत करता है। यही वैल्यू अगर कट जाती तो दिक्कत ना होती, है ना। तो ये इसलिए आना जरूर चाहिए, लेकिन देख लो दिक्कत आती है। अब आ जाओ शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं बच्चों, दोनों शॉर्ट ट्रिक से फटाफट देखते हैं। 7 5 7 9। अब आ जाओ बच्चों पहली शॉर्ट ट्रिक से देखो, क्या रेशियो था 7 और 5 का। विड्रॉ करके 9 लीटर विड्रॉ करके जब मिलाया गया तब ए और बी का रेशियो क्या हो गया बच्चों, 7 और 9 का। अच्छा, क्या मिलाया गया है बच्चों, बी 9 मिलाया गया है। तो पहले तरीके से चले अगर हम तो क्या कहेंगे, बोलो बच्चों। 7 और 5 का रेशियो था, 9 विड्रॉ करने के बाद भी ए और बी का रेशियो क्या रहेगा बताओ, ए और बी का रेशियो 7:5 रहेगा। 9 विड्रॉ करने के बाद भी ए और बी का रेशियो 7:5 रहेगा। अब इस पॉइंट को भूल लो, है ना, इस पॉइंट को भूल लो। अब देखो बच्चों क्या मिलाया गया है, बी मिलाया गया है। तो अब बताओ बच्चों, अगर बी मिलाया गया है तो ए बराबर होना चाहिए, ए बराबर करो। बी अगर मिलाया गया है, पहले हम लोग इस पॉइंट को भूल गए, है ना। फिर क्या बताया था हमने कि जो है यहीं से मान लो कि सवाल शुरू हुआ है। इसमें जब 9 लीटर बी मिलाया गया तब बताओ बच्चों बी जब बदल गया तो ए बराबर होना चाहिए, और संयोग से ए बराबर है। यहाँ पे भी देखो 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो ये थोड़ा आसान हो गया बच्चों, है ना। अब देखो ये सवाल पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर देखो ए पहले से ही बराबर था तो जो पहली वाली शॉर्ट ट्रिक थी वो आसान लगेगी तुम्हें यहाँ, है ना। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे ये ए बराबर पहले से ही है तो अब बी कितना निकाला गया बताओ, 5। बी कितना मिलाया गया बच्चों, 5 था 9 हो गया, तो कितना मिलाया गया बताओ, 4 मिलाया गया। 4 बराबर कितना है बच्चों, 4 मिलाया गया तो कितना मिलाया गया, 9। तो 4 बराबर 9 है, 4 बराबर 9 है। और मात्रा हमेशा कहां से निकालोगे बताओ, मात्रा हमेशा बाद वाले रेशियो से निकालोगे ना। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 16। तो 4 बराबर 9 है तो 4 का 4 गुना तो 9 का 4 गुना कितना आ जाएगा बताओ, 36। ये आ जाएगा, समझ गए बच्चों। इसको पहले इग्नोर कर दो, 7 और 5 का रेशियो था, बी मिलाया गया है, ए बराबर करो, ए बराबर पहले से ही था। अब बी कितना मिलाया गया बताओ, यहाँ 4 बराबर 9 है तो कुल मात्रा कितनी बताओ, 16 बराबर कितना आ जाएगा, 4 का 4 गुना 9 का 4 गुना 36 आ जाएगा। अब अगर कुल मात्रा पूछा जाए तो यहाँ से 36 आ गया बच्चों। तुम चाहो तो यहाँ से भी कुल मात्रा निकाल सकते थे, तब क्या करते बच्चों, 4 बराबर 9 तो कुल मात्रा अगर यहाँ से निकालते तो क्या कहते बताओ, 12 बराबर 4 का 3 गुना तो ये 27 आ जाता। और अब जो 9 विड्रॉ की गई है मात्रा वो ऐड कर देते तो यहां से भी निकाल सकते थे। 36 कुल मात्रा का आंसर हो गया बच्चों। अगर कुल पूछा जाए तो 36 हो गया। और तुमसे क्या पूछ रहा है बताओ, क्या पूछ रहा है इस सवाल में कि मिश्रण में प्रारंभ में ए कितना था, तो ए पूछ रहा है तो क्या करोगे, 36 कुल मात्रा आ चुकी है, 36 कुल मात्रा आ चुकी है। इसमें रेशियो क्या था बच्चों, 7 और 5 का, तो 7 और 5 के रेशियो बांट दोगे
12 बराबर 12, ये टोटल कितना हुआ बच्चों 12, 12 बराबर 36, तो 1 बराबर 3, तो 7 बराबर 21 और 5 बराबर 15। तो यहाँ से ए पूछ रहा है, तो ए की मात्रा कितनी आ जाएगी बोलो, 21 आ जाएगी। सब लोग समझ गए बच्चों। तो ये तरीका एक हुआ, यहाँ पे क्या दिक्कत आई ये समझे। दूसरा तरीका रेशियो से हमने बताया, और रेशियो से ही जो अभी बताया गया था बच्चों, तीसरा तरीका उससे भी देख लो। तीसरा तरीका जो बताया गया रेशियो से, उससे भी देखो। तो उससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसे, तीसरा तरीका जो बताया गया तो उससे देखो बच्चों। तो अब ए और बी का रेशियो क्या था बोलो बच्चों, ए और बी का रेशियो था 7 और 5 का। इसमें 9 बी मिलाया गया है, 9 बी मिलाया गया है। ऐसा करने पर ए और बी का रेशियो क्या हो गया है बोलो, 7 और 9 का ये है। तो आप बताओ क्या बताया गया था बच्चों, जो नहीं मिलाया गया है उसे टोटल समझो। तो बताओ बी मिलाया गया है तो ए समझ लो टोटल है, यहाँ लिख दे रहे हैं ए को टोटल समझो, ए टोटल समझो। ठीक बच्चों, एक तो ये हो गया पॉइंट। जो नहीं मिलाया गया है उसे टोटल समझो। तो बी मिलाया गया है इसीलिए ए को टोटल समझो। और योग बराबर होना चाहिए। यहाँ का योग कितना है बताओ 12, और यहाँ का योग कितना है 16। तो यहाँ पे 4 का गुणा कर दो और यहाँ 3 का गुणा कर दो। तो 4 का गुणा करोगे तो 28 और 20 आ जाएगा। 4 का गुणा करोगे तो 28 और 20 आ जाएगा। 3 का गुणा करोगे तो 21 और 27 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, दोनों जगह योग 48 बराबर हो गया। ठीक है ना, योग बराबर हो गया। और चूंकि बी मिलाया गया है इसलिए ए को टोटल समझोगे। अब देखो बच्चों, ए 21 से 28 से कितना हुआ बच्चों 21, कितना कम हुआ 7। क्यों कम हुआ, 9 के कारण। तो क्या कहोगे बताओ, 7 बराबर कितना है बच्चों 9 है। कितना कम हुआ बताओ 7 कम हुआ। क्यों बताओ बच्चों, 9 के कारण। तो 7 बराबर 9 है। कुल किसको समझोगे बताओ, ए को। ए की मात्रा कितनी है बच्चों 28, तो 28 बराबर 7 का 4 गुना, 7 का 4 गुना तो 9 का 4 गुना 36। कुल मात्रा आ गई बच्चों 36। अब कुल मात्रा आ गई है। अब अगर कुल पूछा जाए तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो पहले की तरह 7 और 5 के रेशियो में बांट सकते हो। समझ गए बच्चों। ठीक है, क्या करोगे 7-5 का रेशियो, 7-9 का रेशियो, बी मिलाया गया है। ठीक है, तो क्या करोगे, बी मिलाया गया है तो ए को टोटल समझोगे और योग बराबर करोगे। यहाँ का योग 12 है, यहाँ का योग 16 है, तो यहाँ 4 का गुणा करो, यहाँ 3 का गुणा करो, तो ये 48 हो जाएगा और ये भी 48 हो जाएगा। अब योग बराबर हो गया बच्चों। 28 से 21 हुआ, कितना घटा 7 बराबर 9 के है। कुल मात्रा कितनी है बताओ 28, कितने गुना है 4 गुना, 9 का 4 गुना 36 कुल मात्रा का आंसर आ गया। सब लोग समझ गए बच्चों। इस तरह से 3 तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एलिगेशन जो तरीका है वो हम लोग उसी टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, एलिगेशन अगर परसेंटेज में सवाल रहेगा ना तभी एलिगेशन का तरीका ठीक रहेगा, नहीं तो यही तरीका अच्छा रहेगा बच्चों। अब आ जाओ, 2 सवाल जो भी हम लोग ने देखे, दोनों सवालों में क्या था बच्चों, पहले कुछ मात्रा विड्रॉ की गई थी, फिर उतनी ही मात्रा ऐड की गई थी। पहले कुछ मात्रा विड्रॉ की गई थी, फिर उतनी ही मात्रा ऐड की गई थी। अच्छा, इसमें एक सवाल और क्या बन सकता है, जितनी मात्रा विड्रॉ होगी उससे अलग मात्रा अगर ऐड हो, उससे अलग मात्रा ऐड हो तो क्या करें। तो इसे भी हम लोग तीनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, पहले बेसिक से सॉल्व करते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है बच्चों इसमें कि एक बस जब बस स्टॉप से चली तो पुरुष और महिला यात्रियों की संख्या का रेशियो 3 और 1 का था। एक बस जब बस स्टॉप से चली तो मेल फीमेल का रेशियो 3 और 1 का था। ये कह रहा है बच्चों। अगले स्टॉप पर 16 यात्री उतर गए, 16 यात्री उतरे और उसकी जगह 6 महिलाएं और आई, 6 महिला आई और ऐसा करने पर रेशियो 2:1 का हो गया। ऐसा करने पर रेशियो 2:1 का हो गया। 3:1 का रेशियो था मेल फीमेल का। 16 यात्री उतरे, 6 महिला आई, ऐसा करने पर रेशियो 2 और 1 का हो गया। बस जब स्टॉप से चली थी तो उस समय कुल यात्री कितने थे ये पूछ रहा है बच्चों। कुल यात्री प्रारंभ में कितने थे ये पूछा जा रहा है। अब अगर बेसिक तरीका हम लोग लगाते हैं इसमें तो इससे सॉल्व करेंगे। देखो, पहले की क्वांटिटी 3x और x मान लो, पहले की क्वांटिटी 3x और x मान लो। ठीक बच्चों, अच्छा 3x और x मान लो। 16 जो विड्रॉ हुआ है, इस 16 जो विड्रॉ हुआ है, तो ध्यान देना बच्चों, 16 यात्री कहे गए हैं कि 16 यात्री उतरे हैं। तो अगर ये ना बताया जाए कि मेल फीमेल कितने कितने हैं, तो जो यात्री उतरे हैं उसी को मतलब उसी रेशियो में समझो जिस रेशियो में जो लोग थे, है ना। 3 और 1 के रेशियो, जैसे 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। इस सवाल को मिश्रण की तरह पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक बर्तन में 3 और 1 के रेशियो में मिल्क और वाटर है,
16 लीटर मिश्रण निकाल करके उसकी जगह 6 लीटर पानी मिलाया गया। ऐसा करने पर रेशियो 2 और 1 का हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो 16 जो निकला है, इसमें अगर ना बताया गया हो कुछ तो मेल फीमेल का रेशियो जो था बस में वही समझेंगे। तो अब बोलो बच्चों, 3-1 के रेशियो में अगर 16 को बांट दोगे तो 4 बराबर 16, तो 1 बराबर 4, तो मेल जो होंगे 12 और फीमेल 4। ये हो जाएगा बच्चों। 16 जो उतरे हैं उसमें से 12 मेल होंगे और 4 फीमेल होंगी। तो यहाँ से 12 मेल हटा दो बच्चों और 4 फीमेल हटा दो, ये हो गया। अच्छा, अब 6 महिलाएं और आई हैं तो 6 ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो। 3x और x से 12 उतरी हैं, 4 उतरी हैं, हटा दो। 6 महिलाएं आई हैं, 6 जोड़ दो। ऐसा करने पर रेशियो क्या हो गया बताओ? ऐसा करने पर रेशियो क्या हो गया? 2 और 1 का हो गया। इसी को सॉल्व कर लो बच्चों। और पूछ रहा है कि जब बस चली थी तो कुल यात्री कितने थे, तो आंसर जो होगा वो 4x होगा बच्चों। आंसर जो होगा वो, प्रारंभ में बस जब चली थी तो कुल यात्री कितने थे, तो आंसर जो निकलेगा वो 4x होगा। x का मान निकाल करके उसमें 4 का गुणा कर देना, क्योंकि यहाँ पे देखो 4x है यहाँ पे टोटल। ठीक बच्चों, तो ये हो गया इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका। अब इसी को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें। तो अभी जो दोनों शॉर्ट ट्रिक बताई हैं बच्चों, दोनों लग सकती हैं, इसमें दोनों लग सकती हैं। तो अभी हमने 2-2 सवाल बता दिए हैं, तो अब हम दोनों से नहीं बता रहे हैं, तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक से बता दे रहे हैं। मेन इशू ये है कि अगर ये मात्राएं अलग हो गई हैं, इस सवाल में नया क्या है बच्चों, पिछले से मात्राएं जो है बदल गई हैं। तो अब ऐसे में अगर पिछली वाली शॉर्ट ट्रिक लगाते हो तो इस तरह से लगा सकते हो बच्चों। क्या सवाल था कि 3-1 का रेशियो था और फिर 2-1 का रह गया, 16-6। 3-1, 16-6 और 2-1। देखो बच्चों, 3-1 का रेशियो था, मेल फीमेल का रेशियो 3-1 का था। 16 उतरे हैं, 16 उतरे हैं और 6 महिला आई हैं, 6 महिला आई हैं। और ऐसा करने पर मेल फीमेल का रेशियो क्या हो गया बच्चों? 2 और 1 का हो गया। मेल फीमेल का रेशियो क्या हो गया? पहले 3-1 था, 16 उतरे, 6 आए हैं। ऐसा करने पर रेशियो 2-1 का हो गया। ये है। अब चलो बच्चों, तो यहाँ पर अभी हम लोग जो शॉर्ट ट्रिक बाद में सीखी है, योग बराबर करने वाली, उससे सॉल्व करते हैं, है ना। क्या मुद्दा है बोलो बच्चों? इसमें दोनों शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। मेन जो है इस सवाले में पहले 2 सवाल जो बताए गए हैं उसी तरह से सॉल्व कर सकते हो बच्चों। तो जो नया है वो खाली देख लो। तो यहाँ पर क्या है देखो, 16 उतरे हैं और 6 महिलाएं आई हैं। तो ये नंबर कैसे हैं बताओ बच्चों? अलग अलग हैं, है ना। तो इस मैटर को कैसे सॉल्व करोगे? तो ध्यान रखना कि जो ज्यादा है, जो ज्यादा है उसे कम कर दो, उसे कम कर दो और बराबर करो। जो ज्यादा है उसे कम करके बराबर कर दो, है ना। कौन ज्यादा है बच्चों? ध्यान रखना, इसको 6 को बढ़ा करके 16 के बराबर मत करना, गलत हो जाएगा, है ना। जो ज्यादा है उसे कम कर दो और बराबर करो। तो यहां से 16 जो है इसे तुम 6 समझो, इसे 6 समझो और 10 अलग कर लो बच्चों, 10 अलग कर लो, 10 अलग करो, इसको अलग कर लो, ठीक है ना। जो ज्यादा है उसे कम करो। ध्यान रखना बच्चों, ये नहीं करना कि ये 6 को 16 बना दें, गलत हो जाएगा, है ना। क्या करोगे? जो ज्यादा है उसे कम कर दो और कम 16 वाले को कितना कर दोगे? जितना ये है। तो इसे 6 समझ लो, 10 अलग कर दो। ये ध्यान रखना कि 10 अलग किया गया है। अब सवाल को ऐसे पढ़ो कि एक बस में मेल फीमेल का रेशियो 3-1 है, 6 उतरे हैं, 6 महिला आई हैं और अब मेल फीमेल का रेशियो कितना है बच्चों? 2 और 1 का है। अब सवाल वही बन गया, बोलो पिछले सवाल जैसा बन गया। क्या करोगे बोलो? योग बराबर वाला तरीका बता रहे हैं बच्चों। तो यहाँ योग कितना है बताओ? 4 है। यहाँ योग कितना है? 3 है। अच्छा, साथ ही साथ ये कौन बच्चों? महिला आई हैं दोबारा। तो क्या करोगे बोलो? पुरुष को, महिला आई हैं तो पुरुष को टोटल समझो, पुरुष को टोटल समझो, है ना। महिला यहाँ पे जब 16 उतरे थे बच्चों तब भी पुरुष महिला उतरे होंगे, है ना। और महिला जब आई हैं तो महिलाओं की संख्या 2 बार परिवर्तित हुई,
तो वही बताया गया था जो नहीं मिलाया गया है उसी को टोटल समझो। तो कौन नहीं मिलाया गया है बच्चों? पुरुष नहीं मिलाया गया है। तो महिला को महिला मिलाई गई तो पुरुष नहीं मिलाया गया है, तो जो नहीं मिलाया गया है उसे टोटल समझोगे। अच्छा, उसके अलावा जो ज्यादा है उसे कम कर दोगे। ठीक बच्चों, अब बताओ टोटल बराबर करोगे तो यहाँ टोटल कितना है बताओ? 4 है। यहाँ टोटल कितना है बच्चों? 3 है। तो इस वाले में 3 का और इस वाले में 4 का गुणा कर दो। इस वाले में 3 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 और 3 आ जाएगा, 9 और 3 आ जाएगा। इस वाले में 4 का गुणा कर दोगे तो 8 और 4 आ जाएगा, 9 और 3 आ जाएगा, 8 और 4 आ जाएगा। अब देखो बच्चों योग 12 है, यहाँ भी योग 12 है, 12 12 बराबर हो गया। अब क्या करोगे बोलो? तो यहाँ से यहाँ के बीच में बोलो बच्चों, यहाँ पे पुरुष को टोटल समझा गया, ध्यान रखना 9 टोटल है। यहाँ से यहाँ के बीच में बच्चों कितना कम हुआ बताओ? 1 बराबर है 6 के, 1 बराबर है 6 के, तो 9 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 9 बराबर 9 छिक्का 54 आ जाएगा, 9 छिक्का 54 ये आ गया बच्चों। अब जो 10 अलग किए गए हैं इनका ध्यान रखना, इनको जोड़ दो, तो 10 जोड़ दोगे तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों? 64 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। समझ गए बच्चों? बोलो क्या करोगे? ये इसके अलावा जो तुम्हें जो ट्रिक बताई गई थी मेल को बराबर करने वाली, वो भी लगा सकते हो इसमें। बस इतना पिछले सवाल से क्या लग रहा है बच्चों ये, कि अगर ये मात्राएं अलग अलग होंगी तब हमेशा जो ज़्यादा है उसे कम वाले के बराबर कर दो, जो ज़्यादा है उसे कम कर दो और बराबर करो। 16 को जो है 10 अलग कर दोगे बच्चों, 6 समझोगे इसे। अब जो है महिला आई थी तो पुरुष बराबर होने चाहिए, पुरुष को टोटल करो। तो यहाँ पे टोटल कितना है बच्चों? 3, यहाँ कितना है? 12। तो यहाँ टोटल बराबर करोगे तब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 4 था बच्चों, यहाँ पे 3 था, तो 3 का और 4 का गुणा कर दिया, टोटल बराबर हो गया। अब पुरुष को टोटल समझा बच्चों, 6 विड्रॉ हुए हैं, यहाँ कितना है? 1 बराबर 6 के है, तो 9 बराबर 54 हो गया। और जो 10 विड्रॉ किए गए थे वो ऐड कर दो। समझ गए बच्चों? इसके अलावा तुम चाहो तो जो दूसरी ट्रिक बताई गई थी वो भी लगा सकते हो, है ना, उससे भी जल्दी से देख लो, उसमें भी यही काम करेंगे। दूसरी जो ट्रिक बताई गई थी उसमें भी यही काम करेंगे बच्चों, है ना, जल्दी से देख लो उससे भी। तो अब देखो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे दूसरी जो ट्रिक बताई गई थी उसमें बताओ वही 6 समझो, 10 अलग करो, वो तो अलग करोगे। अब ये महिला यहाँ पे आई है तो पुरुषों को बराबर कर दोगे, तो पुरुष को बराबर कर दोगे बच्चों। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे 2 का गुणा करोगे और यहाँ पर 3 का गुणा करोगे। कितना कितना आ जाएगा बोलो? ये 6 और 2 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा बच्चों? 6 और 3 आ जाएगा, 6 और 3 आ जाएगा। अब बोलो बच्चों 1 बराबर कितना हो गया? बोलो 1 बराबर कितना है बच्चों? 6 के। 1 बराबर 6 के। मात्रा हमेशा किससे निकालोगे? बाद वाले रेशियो से। बाद अभी तो बताया था बच्चों ना। तो 9 बराबर 54 आ गया, 9 बराबर 54 आ गया। और यहाँ पे भी जो 10 अलग किए थे वो बाद में जोड़ दोगे। समझ गए बच्चों? तो दोनों शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। और अगर मात्रा अलग अलग होंगी तो क्या करोगे? समझ गए ना, एक जो है ज्यादा वाले को कम कर लोगे। पहले 2 सवाल थे जिसमें मात्राएं सेम थी, तीसरा सवाल मात्राएं अलग हैं। एक और सवाल देख लो बच्चों, एक और सवाल इसी टाइप का। देखो क्या कह रहा है, एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 3 और 2 का है, 3 और 2 का है। ये है बच्चों सवाल, एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 3 और 2 का है, इसमें से 25 विड्रॉ करके उसकी जगह 15 पानी मिलाया गया। ऐसा करने पर रेशियो 3 और 7 का हो गया। ये है बच्चों, है ना, पहले रेशियो था 3 और 2 का, 25 विड्रॉ करके 15 मिलाया गया। ऐसा करने पर रेशियो 3 और 7 का हो गया। तो अगर बेसिक तरीका लगाओगे तो क्या आएगा? देखो 3x, बेसिक तरीका अगर लगाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो? 3x और 2x आएगा, 3x और 2x आएगा। इस 25 को 3 और 2 के रेशियो मार दोगे तो 5 बराबर 25, तो 1 बराबर 5, तो 3 बराबर 15 और 2 बराबर 10। ये आ जाएगा बच्चों। तो 25 में 15 मिल्क निकलेगा और 10 पानी निकलेगा। ये हो गया। अब देखो बच्चों ये वैल्यू बढ़ना आसान था तो बेसिक तरीका भी कठिन नहीं लगेगा। 25 में रेशियो क्या होगा बच्चों? 3 और 2 का होगा, तो 15 और 10 आ जाएगा। 15 और 10 कम कर दिया। उसके बाद 15 जो है पानी मिलाया गया है तो पानी में 15 जोड़ दिया। ये बच्चों ऐसा करने के बाद रेशियो कितना हो गया बोलो? 3 और 7 का, 3 और 7 के बराबर कर दिया। ये हो गया बच्चों। और आप पूछ क्या रहा है, प्रारंभ में मिल्क की मात्रा कितनी थी? तो ध्यान रखना जब सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा वो प्रारंभ में मिल्क की मात्रा पूछ रहा है बच्चों, तो जो आंसर आएगा वो 3x आएगा। x का मान निकाल के उसमें 3 का गुणा कर देना, आंसर जो है वो 3x आएगा। ठीक ना? तो ये तरीका हो गया इसका बेसिक तरीका। अब इसी को शॉर्ट ट्रिक से देखो। तो शॉर्ट ट्रिक से रेशियो है 3 और 2 का,
25, 15, 3, 7। ये है सवाल बच्चों। मिल्क और वाटर का रेशियो 3 और 2 का है। 25 विड्रॉ किया गया, 15 पानी मिलाया गया। ऐसा करने के बाद मिल्क और वाटर का रेशियो पहले 3, 2 का था, बाद में 3, 7 हो गया। पहले 3, 2 का था और बाद में 3, 7 का हो गया। ये है बच्चों, ठीक ना। तो आप देखो रेशियो सॉल्व करते हैं अगर हम, तो अभी क्या बताया गया था बच्चों, मात्राएं अलग अलग हैं। तो यहाँ से अगर पहली वाली शॉर्ट ट्रिक लगाओगे, पहली वाली शॉर्ट ट्रिक बच्चों, तो भी ये जो इसे 15 समझोगे, इसे 15 समझोगे और 10 अलग कर लोगे, 10 अलग कर लोगे। अब बच्चों यहाँ पे अगर पहली वाली शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो बोलो क्या मिलाया गया है, पानी, तो मिल्क बराबर करोगे। पहली वाली शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो पानी मिलाया गया है बच्चों, तो मिल्क बराबर करोगे। और संयोग से मिल्क कैसा है बताओ, पहले से ही बराबर है, पहले से ही बराबर है ना, इसलिए आसान हो गया। तो यहाँ पे पहले वाली शॉर्ट ट्रिक ज्यादा आसान रहेगी। 25 विड्रॉ किया गया है, उसमें 15 यहाँ 15 की मात्रा है बच्चों यहाँ, तो हमेशा ज्यादा वाले को कम किया जाता है। तो 15 यहाँ लिख दो, 10 अलग कर लो, ठीक। अच्छा, अब ये रेशियो है। तो अब बताओ बच्चों क्या बताया गया था अभी पहली वाली शॉर्ट ट्रिक में, 2 शॉर्ट ट्रिक बताई गई थी। पहली वाली शॉर्ट ट्रिक में बताया गया था पानी मिलाया गया है, तो बोलो बच्चों जब पानी मिलाया गया है तो मिल्क सेम होना चाहिए, और संयोग से मिल्क सेम है। तो बोलो बच्चों यहाँ से यहाँ में कितना पानी मिलाया गया है बताओ, 2 से 7 हुआ, कितना मिलाया गया है बताओ, 5। 5 बराबर कितना है बच्चों, 5 बराबर कितना है बच्चों, 15। तो 1 बराबर कितना हो गया, 3। 1 बराबर 3, और कुल मात्रा हमेशा किससे निकाली जाएगी बच्चों, बाद वाले रेशियो से। तो 10 बराबर कितना आ जाएगा, 30। 10 बराबर 30। अब जो 10 अलग किया था बच्चों वो जोड़ देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 40। कुल मात्रा का आंसर 40 आ गया, कुल मात्रा का आंसर 40 आ गया। अब तुमसे उसी रेशियो में 3 और 2 के रेशियो मार सकते हो बच्चों, है ना। ये हो गई फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक। और अगर सेकंड शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तब क्या करोगे बच्चों, मिल्क और वाटर का रेशियो 3 और 2 का है, 3 और 2 का है। 25 विड्रॉ करके तो यहाँ पे 15 समझोगे, इसे 10 अलग कर लोगे यहाँ पर भी, है ना। तो और अब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है बच्चों, 3 और 7 का है। तो दूसरी शॉर्ट ट्रिक में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे पानी मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है, तो टोटल किसे समझोगे बताओ, मिल्क को टोटल समझोगे और योग बराबर करोगे। तो योग यहाँ कितना है बताओ, 5 है, और यहाँ कितना है बताओ, 10 है। तो यहाँ 2 का गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 6 और 4 आ जाएगा। 6 और 4 मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया। यहाँ कितना है बच्चों, 3 और 7 का है। अब बताओ क्या करोगे, यहाँ पे किसको पानी मिलाया गया है तो मिल्क को टोटल समझोगे। तो बोलो कितना आ गया यहाँ पे, 6 से 3 हुआ, तो 3 बराबर कितना हो गया बताओ, 15। 3 बराबर 15 हो गया। तो बोलो बच्चों 3 बराबर 15 है, तो ये कितना है बताओ, टोटल क्या है बताओ, मिल्क है ना। तो 6 बराबर कितना हो गया बच्चों, 6 बराबर 30 हो गया। और 30 और प्लस ये जो पहले 10 निकाला गया था बच्चों, 10 जोड़ दोगे तो वही 40 टोटल आ जाएगा। अब जब 40 टोटल आ गया है तब तुम जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना मिल्क है, कितना मिल्क है पूछा जा रहा है। तो 40 को 3 और 2 के रेशियो मार दोगे बच्चों, 5 बराबर 40, तो 1 बराबर 8, तो 3 बराबर 24। मिल्क की मात्रा पूछेगा तो 24 आंसर हो जाएगा, पानी की मात्रा पूछेगा तो 16 आंसर हो जाएगा, और अगर टोटल क्वांटिटी पूछेगा तो 40 आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, एक तरीका, 2-3 तरीके से हमने बताया इसे, ठीक है ना। ये दोनों तरीके अच्छे हैं। जो 19-20 का अंतर है बच्चों। अगर जैसे यहाँ पे ये मिल्क बराबर था पहले से, तो यहाँ पे ये तरीका अच्छा है ना। कभी कभी योग बराबर हो जाएगा तो योग वाला तरीका अच्छा है। अंतर कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे भी तुम दोनों तरीके अपने आप में अच्छे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों तरीके कब लगाओगे, जब कुछ मात्रा विड्रॉ करके और फिर उतनी ही अलग मात्रा ऐड हो। समझ रहे हो ना। योग बराबर करने वाला तरीका, ये वाला तरीका जो है, ये तो तुम सिर्फ ऐड और विड्रॉ में भी लगा सकते हो बच्चों, हमने पहले बताया था तुम्हें पिछले वीडियो में। लेकिन ये वाला जो योग बराबर करने वाला नियम है, ये तभी लगाना जब विड्रॉ करके ऐड हो। ठीक है, ये हुआ। इसके आगे और देखो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम अगर सभी वीडियो देखते हो तो मतलब हम ऐसे नहीं कहते हैं बच्चों कोई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सवाल वास्तव में तुम देखोगे तो बहुत बार हमने पेपरों में दिखाया है। ये इस टाइप का सवाल जो है ना, इसमें 2 सवाल बनते हैं। एक हमने पिछले वीडियो में बताया था, है ना, जिसमें सिर्फ ऐड होता है और यहाँ पे विड्रॉ करके ऐड हो रहा है। बस नया क्या है बच्चों, कितना भाग निकाल कर, ये पार्ट वाला केस जो है ये नया है। इसमें सवाल पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है देखो। एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है बच्चों, 3 और 1 का है। अच्छा, मिश्रण में कितना पार्ट विड्रॉ करके उतना ही पानी मिलाया जाए जिससे कि यह रेशियो क्या हो जाए बताओ, 1 और 1 का हो जाए। मिल्क और वाटर का रेशियो 1 और 1 का हो जाए।
क्या रेशियो था बताओ, 3 और 1 का। कितना भाग विड्रॉ करके उतना ही पानी मिला दिया जाए कि यह रेशियो 1 और 1 का हो जाए। अब यहाँ पे अगर हम लोग अभी जो पानी मिलाया गया बच्चों, तो मिल्क को बराबर करने वाला तरीका लगाएं। पिछली बार जो बताया गया था वो यही सवाल था बच्चों पिछली वीडियो में, बस क्या अंतर था कि यहाँ पर विड्रॉ करके मिलाया जा रहा है और वहाँ पर के सिर्फ मिलाया गया था। हम दोनों सवाल यही बता दे रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, देखो अभी जो तरीका बताया गया बच्चों, फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक जो बताई गई उससे सॉल्व करो। तो बोलो क्या मिलाया गया है, मिल्क, तो क्या करोगे, सॉरी पानी मिलाया गया है तो मिल्क को बराबर करोगे बच्चों। तो मिल्क को बराबर करने के लिए यहाँ कितना है बताओ, 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 का गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये 3 और 3 का रेशियो बन जाएगा। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा बताओ, 3 और 3 का आ जाएगा। अब मिल्क कैसा हो गया, दोनों जगह बराबर हो गया। अब बोलो बच्चों क्या करोगे, अगर यहाँ पे 3 और 1 का है, यहाँ पे 3 और 3 का है, दोनों जगह मिल्क बराबर हो गया। अब देखो कितना पानी मिलाया जा रहा है बताओ, 1 से 3 हुआ बच्चों, तो 2 मिलाया गया है, 2 मिलाया गया है। अच्छा अब पूछ रहा है कितना पार्ट है मिलाया गया है। तो ध्यान देना बच्चों, अभी हमने क्या बताया था आज की ही वीडियो में, हमने कहा था जब विड्रॉ करके ऐड होता है तब हमेशा बाद वाले रेशियो से आंसर निकालते हैं ना। ये वाला जो रेशियो में आएगा ये कुल क्वांटिटी होती है। अभी 2-3 सवाल बताए गए बच्चों, तो ध्यान रखना जो पिछले वीडियो में बताया गया था उसमें सिर्फ ऐड हो रहा था। अगर सिर्फ ऐड होता तो ये 2 मिलाया गया है कितने पे बच्चों, 4 पर, तब आंसर होता 2/4 यानी 1/2 है ना। अगर सिर्फ ऐड होता तब बच्चों, लेकिन अभी विड्रॉ करके ऐड हो रहा है इसलिए कुल मात्रा हमेशा बाद वाले रेशियो को मानेंगे। तो बोलो बच्चों 2 मिलाया गया है कितने में, 6 में, तो 6 में 2 मिलाया, अगर 6 में 2 मिलाया तो कितना पार्ट मिलाया बच्चों, 2/6 पार्ट मिलाया, यानी कि 1/3 भाग मिलाया। ये आंसर हो गया। ठीक बच्चों, अगर सिर्फ ऐड होता तो आंसर 1/2 होता, विड्रॉ करके ऐड होगा तो आंसर 1/3 होगा। 1/3 इसमें आंसर हो गया। सब लोग समझ गए बच्चों, ठीक है ना। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जरूर ध्यान देना पेपर में कि ये कई बार हमें दिखाया है, हमें खास करके एसएससी में कई बार दिखाया बच्चों। ये हर किताब में हमें सवाल मिलेगा और इसमें पेपर में यही गलती बच्चों से हो जाती है कि जो है ध्यान नहीं दे देने पर कि विड्रॉ करके अगर ऐड हो रहा है तब आंसर 1/3 होगा बच्चों। और पेपर में जब भी ये सवाल आएगा तो ये दोनों ऑप्शन देखो हैं पेपर में, है ना, ये मतलब होंगे ही होंगे, निश्चित होंगे बच्चों। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान देना। तो आज हम लोग ने इसमें जो पढ़ा वो क्या था बच्चों, पिछले जो रेशियो का वीडियो था उसमें सिर्फ ऐड था या विड्रॉ था। आज हम लोग ने पढ़ा इसमें ऐड भी होगा और विड्रॉ भी होगा। रेशियो के अगले वीडियो में, अभी तक हम लोग रेशियो में क्या क्या पढ़ चुके हैं बच्चों, रेशियो बनाना, रेशियो को मर्ज करना, नंबर एज्यूम करना, रेशियो का मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ एक विड्रॉ या ऐड हो, सिर्फ विड्रॉ या ऐड हो और विड्रॉ करके ऐड हो, ये सब हम लोग ने देखा। अगले वीडियो में, कल वाले वीडियो में हम लोग इसमें क्वाइन के सवाल रखेंगे बच्चों, एक टाइप ऑफ क्वाइन और प्रपोर्शन। क्वाइन के सवाल पूरे बता देंगे और प्रपोर्शन या समानुपात क्या होता है ये बताएंगे। अभी रेशियो में कई वीडियो अभी रहेंगे तब पूरा हो पाएगा, तो कम से कम 3-4 वीडियो बच्चों और लगेंगे तब पूरा हो पाएगा। सर्ट्स में भी अभी वीडियो और बचे हैं वो हम देंगे, ठीक बच्चों। तो ये जो है इसको एक बार देखना, अच्छे सवाल, बहुत सारे सवाल इससे लग जाएंगे। जो जब इसके सवाल 3 जगह तुम्हें मिलेंगे, रेशियो में भी मिलेंगे बच्चों, ये परसेंटेज में मिलेंगे और मिश्रण में मिलेंगे, इसीलिए तुम्हें पेपर में बहुत ज़्यादा दिखेंगे भी ये सवाल जो ये है ना। मिश्रण 3-3 टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट किस आधार पर बताया जाता है कि जैसे कोई सवाल अगर 3-3 टॉपिक में है तो ये सवाल देखो, ये अभी इसी में परसेंटेज लग जाएगा बच्चों, है ना। ये 75% 25% हो जाएगा तो यही सवाल तुम्हें परसेंटेज में मिलेगा। और फिर चूंकि ये मिश्रण का सवाल है इसीलिए ये एलिगेशन मिश्रण के टॉपिक में मिलेगा। तो कम ही सवाल ऐसे हैं जो 3-3 टॉपिक में मिलते हैं, इसीलिए तुम्हें ये सवाल अक्सर मिलेगा पेपर में, ठीक बच्चों। इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज तो इतने रखते हैं, नमस्कार।